अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। ये मॉडल वर्क की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये इस्तेमाल की जाता है माइट हैव का थर्ड फॉर्म के साथ जब आपने माजी की पेशन गोई करनी हो। अब सवाल ये है कि माजी की पेशन गोई किस तरह होती है। पेशन गोई तो मुस्तकबिल की होती है। माजी में तो आप गुजरे हुए वक्त को डिस्कस ही कर सकते हैं। जब आप पेशन गोई करते हैं तो फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं, जैसे मौसम की पेशन गोई की जाती है, किसी भी प्लान की पेशन गोई की जाती है। लेकिन माजी की पेशन गोई भी एक होती है। मैं डिफाइन करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप सुबह जल्दी उठे होंगे, फिर आपने नाश्ता किया होगा, फिर आप ऑफिस के लिए तैयार हुए होंगे, आपने नमाज पढ़ी होगी, आपने ये काम, आपने वो खबर सुनी होगी, आपने वो फलानी फिल्म देखी होगी। तो ये जो हम देखी होगी, किया होगा, गया होगा, ये तमाम की तमाम अब ये गुजरे हुए वक्त के, मुझे नहीं पता आपने काम किया कि नहीं किया, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ विच इज बेसिकली अ पास्ट प्रिडिक्शन। ये एक माजी की पेशन गोई है। अब उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तुमने झूठ बोला होगा। अब आप देख सकते हैं तुमने झूठ बोला होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं डाउट में हूं, लेकिन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं उसके कल को तुमने झूठ बोला होगा, इसलिए वो तुमसे नाराज है। सो यू माइट हैव टू ऑर्डर लाई, दैट इज व्हाई ही इज एंग्री विद यू। अब मैंने यहां पर माइट हैव लगाया, सेम इसी जगह पर मैं मस्ट भी कह सकता हूं, यू मस्ट हैव टू ऑर्डर लाई, तुमने जरूर झूठ बोला होगा, इसलिए वो तुमसे नाराज है। तो माइट हैव की जगह जब आप यकीन से बात करते हैं तो वो मस्ट हैव में दाखिल हो जाता है। फिर एक और देखें, यू माइट नॉट सॉरी द वर्क माइट नॉट हैव बीन डन ऑन टाइम। जब आपने माइट हैव का पैसिव करना होगा तो वहां पर आप माइट हैव बीन कर देंगे। फॉर एग्जांपल द वर्क माइट नॉट हैव बीन डन ऑन टाइम, काम वक्त पर ख़त्म नहीं किया गया होगा, तो मैंने वहां पर माइट लगा दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, याद रखें कि माइट और मस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन जब आप डाउट में कोई चीज़ कहते हैं कि जैसे माजी की पेशन गोई कर रहे हो, डाउट में है कि शायद ये काम किया गया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिखी है कि यू माइट हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला होगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है उसने ऐसा किया या नहीं किया, तो मैं माइट कहूँगा। लेकिन अगर मैं बहुत जोर देकर बड़े एग्रेसिव मूड में और उसको बयान करता हूँ, गुस्से के साथ में, तुमने ज़रूर झूठ बोला होगा, तो वहाँ पर वही माइट मस्ट में चला जाएगा। तो इसके लिए अलग से कोई डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सेम जो माइट है वही मस्ट है, फर्क सिर्फ इतना है, यकीन से कहेगा, गुस्से से कहेगा, अग्रेसिव होकर अपनी टोन को हाई कर कर कहेगा तो मस्ट हैव हो जाएगा। अगर डाउट में कह रहा है तो आप उसकी माजी की पेशन गोई कर रहे हैं तो वो मस्ट आपका माइट हैव रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने डिफाइन किया। इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम सारा दिन ये फिक्रे बोलते हैं, तुमने किया होगा, तुमने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, वो चला गया होगा, आपने खाना नहीं खाया होगा, तो वगैरह वगैरह इस किस्म के आपने सारे सवालात हल नहीं किए होंगे, इसीलिए आपके नंबर अच्छे नहीं आए। तो हम प्रिडिक्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।